सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी भक्तजनों को माघ गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं पे गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्ध हेतु ये नवरात्रि बहुत खास माने जाते हैं। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वह कुछ इस प्रकार है: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी और मातांगी कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की इन 10 दिनों में माँ की पूजा और आराधना की जाती है। इस साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी दिन गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन दिन शुक्रवार 7 फरवरी को होगी। और आज 30 जनवरी दिन गुरुवार माघी गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आज माँ के पहले स्वरूप माँ काली की पूजा की जाएगी। चलिए भक्तजनों, आज माँ काली के स्वरूप की पौराणिक कथा सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के अलग अलग नामों का जाप, देवी के मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। आइए माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ काली की पौराणिक कथा सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माता काली को समर्पित होता है। यह दिन काल की देवी को माना जाता है। यह पापियों को, दुष्टों को अपने अंदर निगल लेती है। इन्हें शमशान की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता काली को माँ जगदम्बा का महामाया रूप कहा जाता है। माता सती ने पार्वती माता के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झांकी भगवान शिव को दिखाई थी। माता काली के भयंकर अंधकार और शमशान की देवी है। इनके मुख्य शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। माता काली का सप्ताह में शुक्रवार के दिन मुख्य रूप से उनका पूजन किया जाता है। माता काली के भी और 4 रूप माने जाते हैं। पहला शमशान काली, दूसरा दक्षिणा काली, तीसरा मातृ काली और चौथा महाकाली रूप है। माता काली महिषासुर, चंड मुंड, रक्त बीज, धुर्माक्ष, शुंभ और निशुंभ आदि राक्षसों को वध किए थे। माता काली का ज्यादातर बंगाल और असम में पूजा की जाती है। श्री मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता काली की उत्पत्ति जगत जननी माता अम्बा के ललाट से हुई थी, लेकिन इनकी कुछ अन्य पौराणिक कथाएं भी उपलब्ध है। एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। साथ ही स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता अपनी विनती लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष और उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। उसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली काली माँ उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता और सिद्ध लोग भागने लगे।
उसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। यह सब देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। आइए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुने जाने वाली एक और प्रमाणिक एवं प्राचीन कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल के आई और करुण बंद होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्य को संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ मैं। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार का जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवी की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी का स्वरूप का नाम सर्वश्रेयकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा से भाव करते हुए नवरात्रि की पूजा की। देवी माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः सुख संपन्नता से भर गया। बोलिए माता दुर्गा भवानी की जय।